एक बार की बात है, एक स्कूल में एक नए सर आए हुए थे। वह सर किसी भी चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ तरीके से पढ़ाते और समझाते थे। तो एक बार वह सर क्लास में अंदर आते हैं। वह क्लास स्टूडेंट से पूरी भरी हुई थी। सर के हाथ में एक बड़ा सा जार था। उस जार को देखकर स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया। सर ने उस जार को एक टेबल पर रख दिया और अपने बैग से कुछ बड़े पत्थरों को निकाला और उन पत्थरों को उसे जार में बराबर तक उन पत्थरों को डाल दिया था। अब उसे जार के अंदर एक भी पत्थर नहीं जा सकता था। फिर सर ने सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर उनसे पूछा कि क्या यह जार में पूरा भर चुका है। तो सारे बच्चों ने जार की तरफ देखकर कहा, हाँ, यह जार पूरा भर चुका है। बच्चों का यह जवाब सुनने के बाद सर ने अपने बैग से कुछ छोटे छोटे कंकड़ों को निकाला और उसे जार के अंदर उन छोटे छोटे कंकड़ों को डालने लगे। वह एक हाथ से जार से कंकड़ डालते रहते थे और एक हाथ से जार को चेक करते रहते थे ताकि कंकड़ उसे जार के अंदर अपनी जगह बना ले। अब उस जार के अंदर बड़े पत्थरों के बीच में गैप जो बचा था, छोटे कंकड़ों ने गैप के अंदर जगह ग्रहण बना ली थी। छोटे कंकड़ों को भी प्यार से ऊपर तरफ तक भर दिया गया और फिर से सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, क्या अब यह जार पूरी तरह से भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट खामोश थे और बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ने हाँ में जवाब दिया और सर की तरफ देखकर कहा, यस सर, यह जार भर चुका है। तभी सारी इस बार अपने बैग से एक डिब्बा निकालकर जिसमें रेत भरी हुई थी और फिर उसे जार के अंदर रेत को भरने लगे। रेत को उस जार के छोटे छोटे गैप में जाकर बैठ गई जो कंकड़ और पत्थरों के बीच में थी। सर ने रेत को भी जार के टॉप तक भर दिया। क्या अब यह जार पूरा भर चुका है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने सर से कहा, नहीं सर, उस जार को एक बार चेक करो। सर ने जार को चेक किया। चेक करने पर थोड़ी रेत जार के अंदर खिसक गई। सर ने जार के ऊपर फिर से रेत डाल दी और उसे टॉप तक कर दिया था। सर ने उस लड़की की जार को चेक करने के लिए कहा। चेक करने पर थोड़ी रेत जार के अंदर खिसक गई। सर ने जार के ऊपर फिर से रेत डाली और उसे टॉप तक भर दिया। सर ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या अब यह जार भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट जार को देखकर संतुष्ट हो गए और सभी ने हाँ कहा। तभी सर ने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और पानी को उस जार के अंदर पानी को डाला। फिर जब सारे स्टूडेंट हैरानी से जार में पानी तब तक डालते रहे तब तक जब तक जार के बाहर नहीं आ पाए। सारे स्टूडेंट ने यह देखकर खामोश थे। तभी सर ने समझने वाले अंदाज में सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, इस सारी चीजों से भरा यह हमारी जिंदगी की तरह है और यह जो बड़े पत्थर हैं जो मैंने इस जार में सबसे पहले डाले थे वह हमारी जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीजें की तरह हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त। अगर बाकी सब कुछ हमसे छिन जाएं और यह हमारे और कंकड़ हमारी जिंदगी हैं, अगर उसे जार में हम रेत या कंकड़ को पहले डाल दें, जब तक उस जार में जब मैं पहले उन पत्थरों को जार में डाला तब कंकड़ और रेत हमारी जिंदगी में भी हमें पहले हेल्थ और अपने पैसे बाद में बाकी चीजों को। अगर आप अपना सारा टाइम, अपने सारी एनर्जी मामूली और अनइम्पोर्टेंट चीजों पर बर्बाद कर दोगे तो आपके पास इम्पोर्टेंट चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। अगर आप इन चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीजें अधूरी रह जाएंगी। इसलिए जार के अंदर पहले पत्थरों को रखा था और रेत के बाद में रेत को रखा था। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों के साथ पहुंचाना चाहते हो तो शेयर जरूर करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ।